हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस वोकैबुलरी सीरीज। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक वोकैबुलरी वर्ड्स जो फिजिकल अपीयरेंस के रिलेटेड है उनको सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डिस्क्राइबिंग पीपल, लोगों को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उनकी फिजिकल अपीयरेंस को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे वर्ड सीखने हैं। अगर हम हेयर की बात करेंगे तो हमारे पास वी हैव स्ट्रेट हेयर। किसी के बाल इस टाइप के होते हैं, स्ट्रेट हेयर, जिनमें कोई बेंड नहीं होता है, तो उनको हम स्ट्रेट हेयर कहते हैं। एंड थिन फेस्ड, straight hair and thin faced। थिन फेस्ड मीन्स इस टाइप का चेहरा आपको देखने को मिलेगा जहां पे आपकी जो चिन है वो थोड़ी सी पॉइंटेड होती है और आपका जो फेस है वो राउंडेड नहीं होता, तो उसको हम थिन फेस्ड कहेंगे। वेवी हेयर, वेवी हेयर आप यहाँ पे देखिए, इस टाइप का हेयर भी होता है किसी का जिसमें हमें वेव्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप पानी में जिस तरीके वेव्स होते हैं उस टाइप का हेयर भी किसी का होता है। यहाँ पे जो हेयर होता है वो स्ट्रेट नहीं होता, उसमें कुछ बेंड्स होते हैं। एंड राउंडेड फेस, राउंडेड फेस यू कैन सी, यहाँ पे जो हमारे पास है गोल जिसका चेहरा होता है, थोड़ा सा फैटी होता है, उसको हम राउंडेड फेस कहते हैं। कर्ली हेयर, कर्ली हेयर यू कैन सी, यहाँ पे आपके पास जो घुंघराले बाल जिसको हम कहते हैं, जो स्प्रिंग की तरह होते हैं, वापस वो मुड़ते रहते हैं। एंड डार्क स्किन मीन्स ऐसी स्किन, ऐसा कम्प्लेक्शन जिसमें आपकी जो स्किन होती है वो पूरी फेयर नहीं होती। अनदर हेयर स्टाइल यहाँ पे हमारे पास है क्रू कट। क्रू कट में आप यहाँ पे देख लीजिए, आपके छोटे बाल होते हैं और पूरे के पूरे बाल पीछे की तरफ आपने उनको सेट किया हुआ होता है। बाल्ड विद फ्रिकल्स, बाल्ड मीन्स वो इंसान जिसके बाल नहीं होते, जो गंजा होता है। एंड फ्रिकल्स मीन्स सनलाइट की वजह से या और किसी बीमारी की वजह से आपके चेहरे पे जो दाग, जो टेंट्स देखने को मिलते हैं, उनको हम फ्रिकल्स कहते हैं। बियर्ड एंड मॉस्टिच विद चब्बी फेस, चब्बी फेस हम कहते हैं, यहाँ पे आप देखोगे ये जो आपकी चीक्स होते हैं उन पे बहुत ज्यादा फेट आपको देखने को मिलेगा और आपकी चिन जो होती है वो थोड़ी सी पॉइंटेड होती है और पतली होती है। रिसीडिंग हेयर, रिसीडिंग हेयर आप यहाँ पे देखोगे, जो बाल्ड लोग होते हैं उनका जो ये वाला एरिया होता है, वहां पे जो बाल होते हैं नीचे की तरफ वो मुड़े हुए होते हैं, उनको हम रिसीडिंग हेयर कहते हैं। रिसीडिंग मीन्स नीचे की तरफ मुड़ के होना। एंड अ फ्यू रिंकल्स, रिंकल्स आप ये चेहरे पे जो झुर्रियां देखते हो इनको हम रिंकल्स कहते हैं। हेयर कलर के साथ कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं उनके लिए हमारे पास कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे है। वी यूज टू हैव ब्लैक हेयर बट नाउ इट हैज गॉन ग्रे, ऑलमोस्ट वाइट। व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन वुड यू लाइक टू गो आउट विद, आप इनमें से किस टाइप के पर्सन के साथ घूमने जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन विद ब्लॉन्ड हेयर, ब्लॉन्ड हेयर ये जो यहाँ पे इमेज लगी हुई है इसको हम ब्लॉन्ड हेयर कहते हैं। फेयर तो हमें मालूम है, जो नॉर्मली हमारे हेयर हुआ करते हैं। एंड डार्क, डार्क भी हमारे पास ब्लैक टाइप के हेयर जो हमारे होते हैं। ये जो इमेज यहाँ पे लगी हुई है इसको हम जिंजर हेयर कहते हैं। शी हैज सच ब्यूटीफुल अबर्न हेयर, अबर्न मीन्स रेड ब्राउन। इन द सेम वे आप फेयर एंड डार्क हेयर के साथ भी यूज कर सकते हो, कम्प्लेक्शन के साथ भी यूज कर सकते हो और स्किन कलर के साथ भी यूज कर सकते हो। ये तीनों वर्ड्स के साथ कोलोकेट होता है। अब हम बॉडी की बात करेंगे। हाइट और बॉडी की जो शेप होती है उसके रिलेटेड हमारे पास कौन से वर्ड्स है जो नॉर्मली हमें यूज करने चाहिए, उनको हम देखेंगे। ये जो इमेज हमारे पास है, ही लुक्स रादर प्लम्प और स्टाउट मैन। इस टाइप का जो किसी का स्ट्रक्चर होता है उसको हम प्लम्प कहते हैं। हाइट में ऊंचा होगा और थोड़ा सा फैटी होगा और पीछे की तरफ झुका हुआ होगा कि उसका पेट बाहर आ गया होगा। इन द सेम वे अ स्लिम वुमेन, कोई औरत जो फैटी नहीं है उसको हम स्लिम कहते हैं, जो परफेक्ट होती है, फिट होती है। और स्लिम इज अ पॉजिटिव वर्ड, नॉर्मली हम यही यूज करते हैं। अदरवाइज नेगेटिव जो हमारे पास वर्ड है वो इसे सिकनी, शी इज सिकनी, विच मीन्स इसके मसल्स तो नहीं है, खाली हड्डियों पे खाली स्किन है। एन ओबेस पर्सन, ओबेस हम कहते हैं कोई इंसान जिसका वजन बहुत ज्यादा हो, पॉजिटिव वर्ड उसके लिए ओबेस होगा। नेगेटिव में हम कहेंगे फैट, ही इज वेरी फैट। किसी को आप फैट कहोगे तो वो उसको बुरा फील होगा। फॉर एग्जाम्पल फैट में साउंड इम्पोलाइट, इंस्टेड वी ऑफन से अ बिट ओवरवेट। हम ओबेस कह सकते हैं, हम ओवरवेट कह सकते हैं कि आप ओवरवेट हो गए हो।
ना कि आप फैटी हो। इफ समवन इज ब्रॉड एंड सॉलिड वी कैन से दे आर स्टॉकी। कोई ऐसा इंसान होता है रस्लर्स जैसे हमारे पास है, ये जो यहाँ पे इमेज लगाई गई है, दिस वन इज ब्रॉड एंड सॉलिड, ये जो इसमें दिखाया गया है, जैसे कि रस्लर्स, बॉडी बिल्डर्स, दे आर स्टॉकी। अ पर्सन विद गुड मसल्स कैन बी वेल बिल्ट और मस्कुलर। कोई इंसान जो नेचुरली जिसके मसल्स ठीक ठाक होते हैं, नॉर्मली बॉडी फिटिंग उसकी ठीक है, सो ही कैन बी मस्कुलर, उसको हम कह सकते हैं ये मस्कुलर है। इफ समवन इज टेरिबली थिन एंड रिफ्यूज टू ईट दे मे बी एनोरेक्सिक। एनोरेक्सिक मीन्स कोई बीमारी की वजह से, खाना ना मिलने की वजह से जो प्रॉब्लम उसमें आती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, उसकी चर्बी खत्म हो जाती है, हड्डियों का ढांचा लगता है, वो उसको हम एनोरेक्सिक कहते हैं। ये जो इमेज यहाँ पे है, इस टाइप की बॉडी एनोरेक्सिक होती है। अब हम जनरल अपीयरेंस की बात करेंगे कि लोगों को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। शी इज वेरी स्मार्ट एंड एलिगेंट वुमेन। स्मार्ट मीन्स इंटेलिजेंट जो होगी, जो होशियार होगी, जो मेंटली साउंड होगी, उसको हम स्मार्ट कहेंगे। एंड एलिगेंट, एलिगेंट मीन्स जो परफेक्शनिस्ट होती है, मीन्स जिसका ड्रेसिंग सेंस बहुत जबरदस्त होगा, अपने लुक्स को लेके वो बहुत ही सीरियस होगी, हर एक चीज उसको परफेक्ट चाहिए। ऑलवेज वेल ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड मीन्स जिसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो। हर हस्बैंड इज क्वाइट द अपोजिट, वेरी स्कर्फी एंड अनटाइडी लुकिंग। स्कर्फी मीन्स गंदा, जिसके बाल लंबे हो, उसकी दाढ़ी, उसके मूछ लंबे हो, लेकिन वो अपने अपनी मूछ को, अपनी दाढ़ी को ठीक तरीके से सेट करके नहीं रखता हो, उनको क्लीन भी नहीं करता हो, तो ही इज रादर स्कर्फी। एंड अनटाइडी लुकिंग, अनटाइडी, अनटाइडी लुकिंग मीन्स जिसको देख के लगता हो कि ये सफाई का ख्याल नहीं रखता है, ये खुद को क्लीन नहीं रखता है। यहाँ पे हमारे पास और कुछ वर्ड्स है, एस्पेक्ट्स ऑफ अपीयरेंस एंड कम्प्लेक्शन। किसी की अपीयरेंस को लेके, किसी के कम्प्लेक्शन, स्किन कलर को लेके हमारे पास और कुछ जो हमारे पास वर्ड्स हैं उनको हम देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट थिंग आई नोट्स वाज ही हैज रियली बल्क्ड अप। बल्क्ड अप हमारे पास पहला ये जो हमारे पास फ्रेज है, बल्क्ड अप मीन्स increased in body size, especially by gaining more muscle. He used to be so lean. Lean means thin and healthy. ऐसा भी कोई होता है जो बहुत थिन होता है, जैसे कि आपने मार्शल आर्ट्स देखे होंगे, रेसलर्स तो बल्कड अप होते हैं, उनके पास बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ब्रॉड शोल्डर्स उनके होते हैं, मसल्स भी अच्छे खासे होते हैं। लेकिन जो हमारे पास चाइनीज मार्शल आर्ट टाइप के लोग जो होते हैं, दे आर लीन, दे आर लीन एंड वायरी। वो पतले होते हैं लेकिन उनकी स्ट्रेंथ बहुत ठीक होती है, अपनी ताकत में, अपनी स्ट्रेंथ में वो पावरफुल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। बट ऑल्सो ही स्टिल लुक सो अनकेम्प्ड। अनकेम्प्ड मीन्स अनटाइडी, स्कर्फी। His sister was always the opposite. Never a hair out of place. Never a hair out of place. ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इट मीन्स कि वो परफेक्शनिस्ट थी, वो हर चीज को सेट करके रखती थी, अपने बालों को, अपने कपड़ों को, हर एक चीज को वो सेट करके रखती थी। एंड इमाक्यूलेट क्लोथ्स। इमाक्यूलेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, विच मीन्स इन परफेक्ट कंडीशन। किस ओकेजन पे मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं, उसको हम कहते हैं इमाक्यूलेट। ही हैज अ रादर स्वार्थी कंप्लेक्शन। स्वार्थी कंप्लेक्शन, कंप्लेक्शन मीन्स स्किन कलर, स्वार्थी मीन्स डार्क स्किन कलर। हिज सिस्टर वॉज मोर सैलो। सैलो मीन्स येलोइश। मिडल ईस्ट के लोग जो होते हैं उनका जो स्किन कलर होता है दैट इज सैलो। आई मस्ट से ही लुक्ड अ बिट हैगड। हैगड मीन्स हिज फेस लुक्ड इल एंड टायर्ड। चेहरे से जो कोई बंदा बीमार लगता हो, बीमारी की वजह से चेहरे पे थकान नजर आती हो, या काम करने की वजह से चेहरे पे थकान नजर आती हो, उसको हम हैग्ड कहते हैं। एंड एग्जॉस्टेड टू, एग्जॉस्टेड मीन्स पूरी एनर्जी खत्म हो जाना किसी की। सो दीज वर सम बेसिक वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर अपीयरेंस एंड कम्प्लेक्शन। इस सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।